हमारे वहाँ मोहल्ले में सब लोग बोलते थे कि वैष्णवी माता जी का मकान यहाँ सबसे ऊंचा है। तो हम सब ऐसे नीचे देखते थे, नीचे लगता था जैसे कि मतलब दुल्हन की भांति जैसे सज जाते थे। और रास्ते में जब हम परिक्रमा को निकलते थे तब क्या देखते थे कि वो फुटपाथ है ना, फुटपाथ के धार से, परिक्रमा मार्ग के जो फुटपाथ है उसके धार से एकदम मान लीजिए कि पूरा परिक्रमा मार्ग 10 किलोमीटर ऐसे, मतलब पूरा जितना आप जा रहे हो चल रहे हो, सब दीपक लगाए हुए हैं पूरे रास्ते में। अब बताओ कैसी शोभा होगी। और जब आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो खाली रास्ते में नहीं, जमुना जी में दीपक ऐसे जा रहे कि लग रहा है कि जैसे शत शत गोपिनियां अपने सर के ऊपर दीपक को पकड़े हुए ऐसे जा रही है, क्योंकि वो तो चल रही है ना, वो तो चलने वाली, मतलब जल के प्रभाव से ऐसे ऐसे बह रही है। तो अद्भुत सौंदर्य, वो सब बहुत याद आता है। वृंदावन में कार्तिक महीना क्या है ये मैं बता नहीं सकती। और यकीन मानिए कि इस कार्तिक महीने में साक्षात राधा रानी अपने सारे सखियों के साथ, वहाँ जितने सारे महात्मा लोग देह छोड़े हैं, वो महात्मा लोग, वो लोग खाली एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये कोई असंभव नहीं है, कोई भी किसी भी रूप से आपके सामने आ सकते हैं। मुझे 10 साल में प्रत्येक वर्ष मैं कार्तिक के महीना मतलब एकदम उत्सुक होकर मतलब रहती थी कि इस बार मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे इस 10 साल में जो राधा रानी ने कृपा हमारे ऊपर लुटाई, जो कुछ हमको दिखाई, अनुभव करवाई, अद्भुत है। दुख की बात है कि हमसे मतलब खाली ये हम लोगों का दुख है, सबका, सब महात्मा से आप पूछिए, सभी का दुख है। हमारे पास कोई आके पूछते नहीं है कि भगवान को आप देखे हो, भगवान दिखने में कैसा है, कैसा कैसा लीला आपके साथ हुआ, वृंदावन धाम में आप 10 साल रहे, उसका कुछ अनुभव बताइए। ऐसे मतलब ऐसे सवाल ना लोग पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको ये आनंद नहीं चाहिए। महात्मा लोग, संत महात्मा लोग बैठे हैं आनंद देने के लिए, लेकिन उनको नहीं चाहिए आनंद, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस आनंद में क्या है। इस आनंद में वो है जिसको पाके लाला बाबू अपना संपत्ति छोड़ दिए, वृंदावन आ गए। कितने कितने राजा है, जमींदार है जो जमींदारी छोड़ दिए। नरोत्तम दास ठाकुर जमींदार का पुत्र था। तुच्छ लगेगा आपके पास, कुछ नहीं है। ये परमानंद ऐसी है, लेकिन कोई आते नहीं, पूछते नहीं। इतना इतना करुणा बरसाई राधा रानी मेरे ऊपर, हम कभी नहीं भूलेंगे इसको, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए वही ईसेन जिसको बोलते हैं, गुरुराज बोलते हैं ईसेन, तो वही ईसेन में हम जीते हैं। कार्तिक के महीने में एक एक पल, एक एक क्षण हमको बाहर झांक के देखने का इच्छा नहीं होता है। कोलकाता के रास्ता हम देखते नहीं है, हमको इच्छा ही नहीं होता है। हम रूम के अंदर रहते हैं ज़्यादातर समय और सोचते हैं कि ये वृंदावन में हूँ। मुझे लगता है कि ये रूम में रहूँ जितना हो सके, और बस सोचूं कि नहीं मैं तो वृंदावन में हूँ, मैं तो वृंदावन में हूँ। मैं उस रूम के अंदर बंद रहती हूँ ज़्यादातर समय, ज़्यादातर समय। खाली बाथरूम के लिए मैं जाती हूँ, बस वॉशरूम जाती हूँ। तो इतना बुरा लगता है, क्योंकि वृंदावन धाम में कार्तिक के महीने में जो एक्सपीरियंस राधा रानी ने मुझे दिए, और वहाँ का जो परिस्थिति, वातावरण, प्रकृति, वो जो सुगंध, मतलब सब कुछ मिलाकर एक अद्भुत नित्य धाम की जो परिवेश वहाँ होता है, उसको जीवन में 1-2 साल नहीं 10 साल अनुभव करने के बाद कली के शहर कोलकाता में रहना, और उसके बाद भी मतलब मुस्कुराना, मुझे लगता है ये काफ़ी है ना। इसके बाद भी हम मुस्कुरा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी है। ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा बखान करने की कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे महात्मा हम सुने हैं कान में कि वृंदावन किसी कारण अगर छूट गया तो वो ज़्यादा मतलब देर तक देह में नहीं रहते, यहाँ तक आत्महत्या कर लेते हैं, और उसका पाप नहीं लगता है। आपको पता है, वृंदावन के विरह में अगर कोई महात्मा अगर आत्महत्या करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है, वो सीधा गोलोक धाम ही जाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा की घटना भी है। मैं मतलब प्रार्थना करती हूँ कि बस किसी महात्मा के जीवन में ऐसा ना हो कि वो वृंदावन धाम से वापस कहीं और चले जाए।
चाहे वो स्वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो शिवलोक गंधर्व लोक क्यों ना हो, वृंदावन वृंदावन ही है, वो भगवान का घर है। जब एक नई नवेली दुल्हन होती है तब आप देखो कैसे दुल्हन की माँ सब कुछ, माँ पिता दोनों मिलकर के सजा कर देते हैं उनका संसार। ये यहाँ तेरा रसोई है, यहाँ तेरा पूजा घर, यहाँ तू सोएगी, ये देख यहाँ सब कुछ हाथ के सामने, और सब कुछ एकदम से सजा कर देते हैं। हमारी श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलकर के मेरे संसार ऐसे सजा कर हमको दिए थे, जैसे बेटी का संसार सजा के हमको दिए थे। कोई दिक्कत नहीं था, कोई कमी ना था उस संसार में। इतना सुंदर छोटा सा प्यारा सा एक रसोई, और तरह तरह के भोग हम बनाते थे। कार्तिक के महीना में संत महात्माओं का आगमन बहुत बढ़ जाता था, तो उन लोगों के साथ भी समय बिताना। और ये कार्तिक महीने से हम लोगों का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था। हाँ, मतलब ये कार्तिक महीने से वेदर अच्छा हो जाता था, गर्मी नहीं है, तो ये कार्तिक हो गया, पौष हो गया, माघ हो गया, और ये सेलिब्रेशन ख़त्म होता था होली में। और लगातार उतना ज़्यादा कार्तिक के महीना में हम कुटिया से निकलते नहीं थे, क्योंकि संत महात्मा का समागम होता था, वही आनंद करते थे व्रत के समय। लेकिन जैसे ही कार्तिक महीना हो जाता था तो वो भीड़, वृंदावन में जो भीड़ लगता है ना कार्तिक के महीने में, तो वो थोड़ा ठीक हो जाता था, तब हम निकलते थे। और नंदगांव, गोकुल, बरसाना, राभेल, एकदम तरह तरह के पूरा एकदम सब घूमते थे, परिभ्रमण करते थे। क्या आनंद था उस समय। तो वो जब आनंद, वो जब याद करते हैं ना, तो हमको और कहीं पर जाने का मन नहीं होता है। यहाँ कोलकाता आने के बाद हमारे पास बहुत ऑफ़र आते रहते हैं, दिल्ली आ जाइए, नागपुर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, प्रोग्राम करके जाइए, प्रवचन करके जाइए, कथाकार बन जाइए, लंदन आ जाइए, बनारस आ जाइए। बहुत ऐसे ऑफ़र आए हैं, लेकिन हम जा नहीं पाए, क्योंकि मन में ऐसी इच्छा है कि यहाँ से अगर एक कदम हम निकलेंगे तो वो कदम वृंदावन तक जाएगा। और वृंदावन जाने के बाद, वृंदावन पहुँचने के बाद, अभी क्या होता है, वृंदावन मान लीजिए साल में मैं एक बार गई तो हमको वापस आना होता है। वो समय मतलब लगता है कि जैसे बस जमुना जी में छलांग मार ले। तो इसीलिए मैं माँ को लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैं अगर अकेली कभी पहुँच गई तो हो सकता है मैं छलांग लगा ही दूँ, तो इसीलिए मैं माँ को लेकर जाती हूँ साथ में। बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, बहुत सांस दम मतलब ले नहीं पाते, सांस ले नहीं पाते हम, इतना कष्ट होता है। फिर भी कैसे हम हैं, तो उसके लिए हम हमारे सद्गुरु भगवान, हमारे गुरुराज भगवान को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी एक संत की क्या संपत्ति हो सकती है बताइए। संत की संपत्ति है अपने ठाकुर जी का वस्त्र, जेवर, कुछ ऐसे ही सेवा सामग्री। तो वो बहुत करुणा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुराज को ये पता है और वो समझते हैं कि ये अगर नहीं मैं करूं तो शायद वैष्णवी को हम और रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए करुणा करके उन्होंने मेरे संपत्ति को अपने पास सुरक्षित रखा। और मैं पल पल ये सोचती हूँ कि मेरे कुछ संपत्ति व्रज में है, तो इसीलिए मैं व्रजवासी हूँ। अभी भी कुछ संपत्ति व्रज में है। गुरुराज आज तक कभी नहीं बोले कि वैष्णवी अपना संपत्ति ले जाओ यहाँ से, कभी नहीं बोले। वो समझते हैं इस बात को कि वैष्णवी इसी शांति में जी रही है कि चलो कुछ तो मेरा संपत्ति व्रज में अभी भी है। मैं मतलब खुद को सांत्वना देने के लिए पर्याप्त है ये कि अरे तेरा कुछ सामग्री वहाँ है, तू अभी भी ब्रजवासी है। कुछ तो कारण है कि वो संपत्ति उन्होंने वहाँ अभी रख दिया है। वो कहते उसी दिन वो कह सकते थे कि इसको ले जाओ। मैं ले ही आ रही थी, कुरियर सर्विस को हम लोग बता भी दिए थे कि सारे सामान हमारा यहाँ आएंगे, लेकिन अचानक आश्रम से फ़ोन आया और बोले कि गुरु आज्ञा है कि आपकी संपत्ति जो वहाँ से निकले है वो आप यहाँ छोड़ के जाइए। और वो बात जब मैं सुनी तो उस समय बहुत विमर्श हो गई थी मैं, बहुत मतलब इतना विमर्श हो गई थी। उसी शाम को गुरुराज के सामने जाकर मुझे गाना था, मेरी गला पूरी तरह से बैठ गई। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे गाऊं। तो वो जो पुकार है, वो जो कष्ट है, वो
गुरुराज समझ पाए और तुरंत हमको आज्ञा किए कि तुम सामान छोड़ के जाओ। तो मैं जब वापस आ रही थी तो मेरे वो ही तसल्ली था, तो कम से कम हमारे सामान गुरुराज के पास है, तो पूरा कट नहीं हो गई, हम वृंदावन से पूरा पूरा हमको छटे नहीं राधा रानी। यकीन मानिए, इसीलिए मेरे अंदर से एक अद्भुत मतलब धन्यवाद, धन्यवाद छोटा शब्द है, इतना करुणा, इतना कृपा, मैं बहुत बहुत मतलब आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। वहाँ हमारे गोपाल जी के वस्त्र है जो मैं वहाँ बैठी बनाती थी, बहुत सारे वस्त्र, स्वेटर वगैरह मैं बुनती थी, मैं बनाती थी, मैं सोती नहीं थी। वृंदावन में बहुत कम मेरी निद्रा होती थी, दिन में 4 घंटा मैं सोती थी। दोपहर को मैं जाग करके ठाकुर जी के लिए आसन बनाती थी, चुन्नी बनाती थी राधा रानी की, फूलों की जेवर बनाती थी। वही सारे सब कुछ रखा हुआ है गुरुराज के पास। बहुत बहुत आनंद है, इसी आनंद में ऐसे ही जी रही हूँ।